हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स में आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने दो रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ। तो देखिए दोस्तों, एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। इसमें हमारा पहला गुण रहेगा वुड्स अभिक्रिया, या फिर दोस्तों इसे सब इस प्रकार से बोला जा सकता है सोडियम के साथ क्रिया। आपको ध्यान रखना है, वुड्स अभिक्रिया जब भी नाम आएगा आपको सोडियम धातु के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, यहाँ पर लिखा है सोडियम से क्रिया करके कार्बन की सम संख्या वाले एल्केन का निर्माण करता है। सम संख्या अर्थात दोस्तों कार्बन की संख्या या तो 2 रह सकती है या फिर 4 या फिर 6। इस प्रकार से रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है। ये रहा हमारा एल्किल और ये रहा एक्स अर्थात दोस्तों हेलोजन, ये हमारा हैलाइड। तो ये हमने लिया एक एल्किल हैलाइड का अणु। इसके बाद हमने लिया है सोडियम। चूँकि दोस्तों सोडियम को हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमने लिखा है 2 सोडियम के अणु। पुनः हमने दूसरा एल्किल हैलाइड लिया। ये इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में दोस्तों रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये एल्केन अर्थात दोस्तों सी और सी, इस प्रकार से समान एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। या फिर दोस्तों आप इसे इस रूप से समझ सकते हैं, यहाँ पर आर के स्थान पर हम लिख देते हैं CH3, इसके स्थान पर हम लिख देते हैं Cl। ये हमारा हो गया एल्किल ये हैलाइड प्लस Na प्लस यहाँ पर हमारा है हैलाइड और ये रहा हमारा एल्किल। आर के स्थान पर दोस्तों हम CH3 का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्लोरीन और क्लोरीन हमारे पास 2 क्लोरीन है। चूँकि नमक होता है NaCl, यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरीन, तो हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं सोडियम को। अर्थात अब हमारा जो उत्पाद रहेगा वो NaCl के रूप में बाहर हो जाएगा। यहाँ पर हमें संतुलित करने के लिए 2 लिख देना है। ये हमारे 2 NaCl यहाँ से बाहर हो गए, ये और यहाँ से Na और यहाँ से Cl। हमारे पास शेष बचा CH3। ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएंगे CH3। ये हमारे बन गए दोस्तों एल्केन। सम कार्बन अर्थात दोस्तों 1 और 2 कार्बन है, अर्थात ये सम कार्बन है। या फिर इसके स्थान पर 4 कार्बन, यहाँ पर C2, यहाँ पर भी C2 हो सकता है। ये हमारा बन जाता है एल्केन। और यहाँ क्रिया भी दोस्तों शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए शुष्क ईथर, अर्थात दोस्तों एल्किल हैलाइड को जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो सम कार्बन वाले एल्केन का निर्माण होता है और एक लवण बाहर निकल जाता है। यहाँ थी वुड्स अभिक्रिया। यहाँ एल्किल हैलाइड में धातुओं के साथ का पहला रासायनिक गुण है। आगे बढ़ते हैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया दोस्तों यहाँ जिंक धातु की उपस्थिति में होती है। तो आपको ध्यान रखना है, वुड्स अभिक्रिया अर्थात दोस्तों सोडियम की उपस्थिति में, फ्रैंकलिन अभिक्रिया अर्थात जिंक की उपस्थिति में। तो जब एल्किल हैलाइड जिंक धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। इस क्रिया को फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन को हम लिखते हैं एल का अर्थात दोस्तों रोड बार्टो को हम आर से दर्शाते हैं। ये हमारा एल्किल और ये हमारा हो गया हैलाइड। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया एल्किल हैलाइड। प्लस रहेगा जिंक प्लस पुनः एल्किल हैलाइड को लिखते हैं RI। आर के स्थान पर आप CH3 का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ क्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शुष्क ईथर। देखिए यहाँ से जिंक दोनों आयोडीन के अणुओं को निकालकर बाहर कर देगा, अर्थात हमारे पास बन जाएगा ZnI2। अब इसके स्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे R आपस में सिंगल बंध से जुड़ जाएंगे, ये एक एल्केन का निर्माण हो गया। या फिर आपको इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड I प्लस Zn प्लस ICH3। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ से जिंक दोनों आयोडीन को निकालकर बाहर हो जाएगा, ZnI2 के रूप में यहाँ बाहर हो जाएगा, प्लस CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, CH3। इस प्रकार से ये एक एल्केन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ क्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ये हमारी हो गई फ्रैंकलिन अभिक्रिया। अर्थात दोस्तों एल्किल हैलाइड को जिंक धातु की उपस्थिति शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पर आप लिख दीजिए एल्केन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा गुण हमारा है मैग्नीशियम के साथ, अर्थात मैग्नीशियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम चूर्ण के साथ क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर दोस्तों इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दोस्तों एल्कवर्ड प्लस मैग्नीशियम प्लस दोस्तों हेलोजन आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारा इतना भाग कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख दी है। यहाँ पर मैंने एल्किल हैलाइड लिया है, इसको मैग्नीशियम धातु लिया है, साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में से मिलाया है
तो ये हमारा कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसमें रिएक्शन के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मेथेन एथेन में से हम ले लेते हैं एथिन को CH3 CH2, एक्स की जगह पर हम ले लेते हैं ब्रोमीन को Br। ये हमारा बन गया एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया हम करवा देते हैं मैग्नीशियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से बन जाता है CH3 CH2। यहाँ से देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, इस कारण से वो एक संयोजकता इधर और एक ब्रोमीन के साथ में पूरी करता है। ये हमारा बन गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अर्थात दोस्तों मेथेन एथेन के साथ में जब मैग्नीशियम और ब्रोमीन आते हैं तो ये हमारा कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। या फिर दोस्तों हेलोजन समूह जब मैग्नीशियम के साथ में एल के वर्ड से जुड़ते हैं तो ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर भी शुष्क ईथर ही रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। तीनों रिएक्शन दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।